दिवाली रोशनी का त्योहार है। साल भर हम सबको दिवाली का इंतजार रहता है, खास तौर पर बच्चों को। लेकिन बच्चों को दिवाली में सबसे ज्यादा पटाखे पसंद आते हैं। लेकिन ये पटाखे का चलन कहां से आया? आखिर दिवाली के लिए पटाखे इतने जरूरी क्यों हैं? ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों के मन में आता है। तो चलिए इस वीडियो में इसका जवाब जानते हैं। पटाखे के लिए बारूद कहां से आया? पटाखा बनाने के लिए बारूद की जरूरत होती है और बारूद का आविष्कारक देश चीन को माना जाता है। चीनी लोगों के बीच मान्यता है कि आग अनिष्ट को भगा देती है और शोर भूत प्रेतों को डरा सकता है। इसलिए वो नए साल के मौके पर पटाखों का इस्तेमाल करते थे और कहा जाता है कि उन्हें बारूद का ज्ञान ईसा के पूर्व काल से ही था। वैसे आग भारत में भी पवित्र मानी जाती है और अगर बारूद की बात करें तो भारत में भी इसकी जानकारी के सबूत काफी पहले से मिलते हैं। बारूद का सबसे पहला जिक्र महान विजयनगर साम्राज्य में मिलता है। बाबर की बाबरनामा में भी इसका जिक्र है। वैसे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुगल भारत में बारूद लेकर आए, जबकि मुगल तोप लेकर आए थे। बारूद का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले विजयनगर में बहमनी राज्य में युद्ध से किया गया था। कैसे हुई पटाखे की शुरुआत? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भारत में आतिश दीपांकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्म गुरु ने 12वीं सदी में इसे प्रचलित किया था। शायद वो चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया से पटाखे चलाना सीख कर आए थे। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक भारत में लोग खुशी का इजहार रोशनी से करते थे। दीपावली के त्योहार पर भी खुशी का इजहार रोशनी से होता था और शोर करके नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। कई जगह जिक्र है कि भारत प्राचीन काल से ही रोशनी और आवाज के साथ फटने वाले यंत्रों से परिचित था। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक ऐसे पाउडर का जिक्र है जो तेजी से जलता है, तेज लपटें पैदा करता था, जिसे पटाखे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। भारत में पटाखों का इतिहास 15वीं सदी से भी पुराना बताया जाता है, जिसके साक्ष्य पुरानी पेंटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। उन पेंटिंग्स में फुलझड़ियों और आतिशबाजी के दृश्य उकेरे गए हैं। बाबर ने भारत पर जब हमला किया तो उस समय हथियार के तौर पर बारूद के इस्तेमाल के कई तथ्य मौजूद हैं। साथ ही शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के विवाह से जुड़ी 1633 की एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी देखने को मिलती है। तो साफ पता चलता है कि उस समय के लोग रोशनी करने वाले पटाखों का इस्तेमाल अपने उल्लास के लिए किया करते थे, लेकिन इसकी अधिकता नहीं थी और उन पटाखों में शोर भी नहीं था। इसका अंदाजा इस किस्से से लगा सकते हैं कि जब 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ मिलकर दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया तो इतिहासकारों के मुताबिक उसकी बारूदी तोपों की आवाज सुनकर भारतीय सैनिकों के छक्के छूट गए। अगर भारत में पटाखे, शोरगुल, पटाखे फोड़ने की परंपरा रही होती तो शायद वीर सिपाही तेज आवाज से न डरते। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में किसी खुशी के मौके पर पटाखे 1990 से 91 के बाद से ही काफी लोकप्रिय होना शुरू हो गए थे। उसके बाद से भारत में पटाखों के इस्तेमाल ने तेजी पकड़ी और आज दिवाली में लोग पटाखों के बिना त्योहार तक पूरा नहीं मानते और इसी से पटाखों का यूज और व्यापार बढ़ता गया। भारत चीन के बाद विश्व में सबसे ज्यादा पटाखे मैन्युफैक्चर करने वाला देश है। तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड सोर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की माने तो पिछले साल दिवाली 2022 में 6000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जबकि साल 2016 और 2019 के बीच हर साल की बिक्री लगभग 4000 और 5000 करोड़ के बीच थी। आंकड़ों की माने तो पटाखों का चलन लगातार बढ़ रहा है। साथ ही एक वर्ग इसके इस्तेमाल को कम भी कर रहा है, या कह सकते हैं कि पटाखों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ है और इसीलिए पटाखों से दूरी बना रहा है। आप पटाखों के इस्तेमाल को कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।